तो शी हल्क सीरीज के एपिसोड 3 में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। हमें देखने को मिला कि अबॉमिनेशन फ्री हो गया है और इसकी वजह से शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स काफ़ी फेमस हो गई है, काफ़ी चर्चे में आ गई है और इसी वजह से उसे काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है और काफ़ी डिमोटिवेशन भी मिल रहा है और उसके साथ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो और वो एक नॉर्मल लॉयर की लाइफ जी सके अलॉन्ग विथ हर हल्क पर्सोना। एंड एपिसोड 3 खत्म होता है रेकर क्रू की एंट्री के साथ। अब एंट्री क्या कहेंगे, शी हल्क ने उन्हें 2 मिनट में धुल ही दिया। तो अब बात ये आती है कि एपिसोड 4 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं और कौन कौन से कैमियो आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब जो एमिल ब्लॉन्स्की फ्री हो गया है और वोंग ने अपना रोल फुलफिल कर दिया है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अब हमें एक नए राउंड ऑफ कैमियो से गुजर सकते हैं। आर वी गोइंग टू हियर एनीथिंग एल्स फ्रॉम टिटानिया? श्योरली हमने डेनिस के बारे में काफ़ी देख लिया, सो देयर इज नो नीड टू इंक्लूड हिम इन एनीथिंग एल्स एवर। द थर्ड एपिसोड इज टाइटल्ड द रिट्रीट। अब हम टाइटेनिया के बारे में कुछ खास नहीं जानते, so it's feasible that she appear in episode 4 in some capacity. जमीला जमील शी हल्क सीरीज में एज ए सपोर्टिंग परफॉर्मर लिस्टेड है और इसलिए उसे अपना अपीयरेंस जल्दी देना होगा, स्पेशली इफ टिटानिया प्लेज द मेन एंटागोनिस्ट। और एपिसोड 3 के कंक्लूजन में एक आदमी कहता है कि उनका बॉस उनसे काफी अपसेट हो जाएगा क्योंकि वो लोग जेनिफर का ब्लड निकालने में फेल हो गए। अब यहाँ पर शायद उनका ये बॉस टिटानिया हो सकती है, बट इट्स नॉट अपेरेंट व्हाई शी रिक्वायर्स हर ब्लड। अब गीक्स ऑफ कलर की एक इंटरव्यू में जेसिका गॉक, जो कि इस शो की क्रिएटर है, उनसे पूछा गया था शी हल्क सीरीज के उनके फेवरेट एपिसोड के बारे में और उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि एपिसोड 4 फैन फेवरेट होगा, पार्टली बिकॉज व्यूअर्स विल एक्सपीरियंस वोंग फ्रॉम एन इंटायरली न्यू एंगल। अब वोंग एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसका रिटर्न कंफर्म हो गया है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के लिए। द सोर्सरर who Benedict Wong portrayed originally appeared in Doctor Strange as the companion and teacher of the title character। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज डिसअपियर हो जाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुए स्नैप से, देन वोंग सोर्सरर सुप्रीम के रोल को कंट्रोल करता है और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के वापस आने के बाद भी उस रोल को मेंटेन कर रहा था, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। अब अगर हम स्टार्टिंग से वोंग की पूरी हिस्ट्री देखें तो हमें यही पता चलेगा कि वोंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में से एक है। ही एंटर्ड द एमसीयू विद डॉक्टर स्ट्रेंज एज अ बुक कीपर इन कामरताज। विद अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ही बिकेम द राइट हैंड मैन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज हु वाज द सोर्सरर सुप्रीम। बट जब थेनोस और उसके सक्सेशन की एंट्री हुई आधे यूनिवर्स को मिटाने में, तब वोंग ने खुद को सोर्सरर सुप्रीम कंसीडर कर लिया था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी थेनोस के एक विक्टिम बन गए थे। और फिर 5 साल के बाद जब सभी वापस आ गए थे, ही रिटेन्ड हिज टाइटल एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज रिस्पेक्टेड हिम एज हिज लीडर। और एमसीयू के करंट फेज की स्टोरीज के अकॉर्डिंग देखें तो वोंग काफी सारी मूवीज में दिख चुका है, ये इंडिकेट करते हुए कि वो अब एक प्राइम पर्सनैलिटी है और उसका अपीयरेंस एपिसोड 4 में कंफर्म हो गया है एंड फैंस कांट वेट टू सी देयर मोस्ट फेवरेट कॉमेडियन हीरो ऑन द स्क्रीन अगेन। That's correct. The above statement was passed by none other than Jessica Gao, who is sure that episode 4 of She-Hulk will blow the viewer's mind. उन्होंने इसके बारे में आगे और बताया कि अकॉर्डिंग टू हर, वोंग का एक्सेस बस इतना ही है कि वो अपने ह्यूमर से ऑडियंस को एंटरटेन करे एंड ऑल्सो हैज एन इसेंशियल पार्ट इन द स्टोरी। उन्होंने आगे ये भी बताया था कि व्यूअर बाकी सारे एपिसोड को नॉर्मल समझ लेंगे, बट चैप्टर 4 विल बी द मोस्ट चार्मिंग वन। तो बेसिकली एंड मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड 4 वोंग के ऊपर होने वाला है और हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि वो जेनिफर वॉल्टर से मिलने आता है और ये एंट्री हमें पिछले एपिसोड में नहीं दिखने मिली थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर वोंग जेनिफर वॉल्टर्स की हेल्प लेने आए। अब इसके भी रीजंस हैं, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि वोंग किसी अजीब से क्रिएचर से लड़ रहा होता है, जो कि ऐसा लग रहा था
कि वो किसी दूसरे डायमेंशन से आए हैं। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन वाली बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमने ट्रेलर में एक ऐसे कैरेक्टर को देखा था जो कि इससे कनेक्टेड है, जिसका नाम है मेडिसिन, और इस कैरेक्टर को हम एक विटनेस बॉक्स में देख सकते हैं। अब रेडिट पर मिली एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लड़की एक मैजिशियन है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन ये है कि ट्रेलर में एक सीन में हम देखते हैं इसको एक पोर्टल से आते हुए, जिसे देखकर वॉन्ग काफी सरप्राइज हो जाता है। तो हो सकता है कि ये दूसरे डायमेंशन से आई हो, मैजिशियन हो। और एपिसोड 3 में हमने देखा था वॉन्ग को कहते हुए मिरर डायमेंशन और शैडो डायमेंशन के बारे में। तो हो सकता है कि वॉन्ग एपिसोड 4 में किसी रीजन से शैडो डायमेंशन में जाए, क्योंकि मिरर डायमेंशन में हमने देखा ही था कि क्या क्या चीजें हैं। तो हो सकता है कि शैडो डायमेंशन में जाने के बाद ये क्रिएचर वहां से आने लगे और उस डायमेंशन में जो मैजिशियन एज अ प्रोटेक्टर हो वो और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन हो, और कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो भी इस वर्ल्ड में आ जाए और उसके साथ कई सारे क्रिएचर्स बाहर आने लगे और फिर मेडिसिन और वॉन्ग दोनों मिलके उनसे लड़ने लगे, जिसकी वजह से कोई सीन क्रिएट हो जाए और वॉन्ग उस लफड़े में फंस जाए और सारे चार्जेस उस पे लग जाएं, जिससे बचने के लिए वॉन्ग जेनिफर वॉल्टर्स के पास जाए ताकि जेनिफर उसका केस डिफेंड करे और विटनेस के लिए वॉन्ग मेडिसिन को यूज करे। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछले प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि अभी हमारे पास डेयरडेविल है जो कि इस सीरीज में दिखने वाला है। तो अब देखना यह है कि इसकी एंट्री कैसे दिखाई जाती है। अब ये डेयरडेविल पिछले वर्जन से थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि डेयरडेविल शी हल्क की हेल्प करे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वाला केस लग रहा है। अब यहाँ पर डेयरडेविल शी हल्क की हेल्प कर सकता है रैकिंग क्रू की बॉस को ट्रैक करने में और उसको हराने में। अब रेडिट पर काफी सारी थ्योरीज उड़ रही हैं, जिसमें 2 थ्योरीज ऐसी हैं कि रैकिंग क्रू का बॉस किंगपिन है या फिर थंडरबोल्ट रॉस। अब थंडरबोल्ट रॉस क्यों है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन उस वीडियो पे कुछ खास व्यूज नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी उस बात को किसी ने सुना होगा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरी एक थ्योरी है कि इन सब का मास्टरमाइंड थंडरबोल्ट रॉस हो और ये प्लॉट परफेक्ट सेट हो रहा है। यानी कि हम इतना तो जानते हैं कि एमसीयू के फीचर इंस्टॉलमेंट में थंडरबोल्ट नाम से एक शो आने वाला है, जिसमें हमें रॉस के बाकी सारे क्रू के मेंबर्स के साथ एबोमिनेशन भी दिखने वाला है, और इसलिए रॉस हर कीमत पे एबोमिनेशन को वापस लाना चाह रहा हो, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। और इन सब के बाद जब एबोमिनेशन फ्री हो जाएगा तब वेल आएगी एबोमिनेशन को रिक्रूट करने। ये तो हो गया एबोमिनेशन का। अब ये बात आती है कि उसे जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड क्यों चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बन जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ अभी वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड लेना चाहता हो, क्योंकि उसने देख ही लिया होगा कि शी हल्क बनने के बाद भी जेनिफर वॉल्टर्स अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहती है। मतलब उसके अंदर कोई दूसरा अल्टर ईगो नहीं आता है जैसे हल्क में आया था। तो रॉस इस अल्टर ईगो वाली पर्सनैलिटी से बचने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड चाहता हो ताकि वो उसके डीएनए से हल्क बनने के फैक्टर को निकाल सके। नेक्स्ट है किंगपिन। तो इसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता, जैसा कि मैंने पढ़ा था वैसा मैं बता रहा हूँ। तो इन सब का मास्टरमाइंड किंगपिन भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि किंगपिन जाना ही जाता है अपनी सुपर ह्यूमन टीम बनाने के लिए। कॉमिक्स में उसके पास कई सारे सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाले एजेंट्स थे जो कि उसके लिए काम करते थे। तो हो सकता है कि इस सीरीज में उसे अपनी एक अलग सुपर ह्यूमन टीम बनाने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड चाहिए हो, जिससे वो अपने उस वर्ल्ड कॉन्करिंग क्वेस्ट पे जाए। सो ये था प्रेडिक्शन डिज्नी प्लस के शी हल्क सीरीज के एपिसोड 4 का। एंड सॉरी गाइज, मैं एपिसोड 3 का वीडियो नहीं बना पाया। वो क्या है कि मैं जरा एग्जाम्स में फंसा हुआ था। सो अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड 3 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आपकी सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप या मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me?
I tell her only partly. I only love my bed and my mom.